हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स लर्न मैथ्स। देखो बच्चों, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम सॉल्विंग एंड इक्वेशन कर रहे थे बाय ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 4.3 चल रही थी और 4.3 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट देखेंगे, देखो यहाँ पे हमें a दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट 2 ब्रैकेट में x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 12। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 2 को हटाना है। तो इस 2 को हटाना है तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी बोथ द साइड बाय 2। ठीक है, अब देखो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो 2 होगा है ना, इस 2 से ये वाला जो 2 है ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से ये 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू 12 को डिवाइड करा 2 से कितना आया, 6। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये प्लस का 4 ट्रांसपोज हो जाएगा फ्रॉम LHS टू RHS। ठीक है, LHS से RHS पे जाएगा तो इसका जो साइन है वो प्लस का साइन है वो क्या बन जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2। तो x इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B 3 ब्रैकेट में n माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 21। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि मुझे 3 को हटाना है। इस 3 को हटाना है तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी बोथ द साइड बाय 3। ठीक है, अब देखो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 3 है ना हमारा, ये वाला जो 3 है ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 है इस 3 से ये 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आएगा n माइनस 5 इक्वल टू 21 को डिवाइड करा 3 से, 3 7 जा 21। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये माइनस 5 को ट्रांसपोज करूंगी फ्रॉम LHS टू RHS। ठीक है, तो ये जो माइनस का 5 है ये क्या बन जाएगा, प्लस का 5। तो मेरे पास n इक्वल टू क्या आएगा, 7 प्लस 5। 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो मेरे पास n इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर C 3 ब्रैकेट में n माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू माइनस का 21। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोथ साइड को डिवाइड करेंगे 3 से। तो देखो डिवाइड बोथ द साइड बाय 3। ठीक है, अब मैंने 3 से डिवाइड करा तो क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो 3 है इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आया n माइनस 5 और 21 को डिवाइड करा 3 से, तो 3 7 जा 21 और यहाँ पे माइनस है तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो माइनस का 5 है ये ट्रांसपोज होगा फ्रॉम LHS टू RHS। ठीक है, तो ये जो माइनस का 5 है ये क्या बन जाएगा, प्लस का 5। अब देखो माइनस का 7, ये माइनस का 5 इधर गया, प्लस का 5 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और बड़ी डिजिट के पास साइन किसका है, माइनस का। तो यहाँ पे भी साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। तो n इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। क्वेश्चन D माइनस 4 ब्रैकेट में 2 प्लस x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 8। देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस माइनस 4 को हमें हटाना है। तो माइनस 4 को हटाना है तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी बोथ साइड्स बाय माइनस 4। ठीक है, तो माइनस 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, इधर देखिए ये माइनस 4 से माइनस का 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 2 प्लस x। 8 को डिवाइड करा माइनस 4 से, 4 2 जा 8 और नीचे साइन किसका है, माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे।
ठीक है, ये जो प्लस का 2 है ये ट्रांसपोज हो जाएगा बाय ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम LHS टू RHS इट बिकम्स माइनस का 2, ठीक है। x इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन किसका आता है, माइनस का। तो 2 + 2 कितना होता है, 4, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो मेरे पास x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। अब देखेंगे E 4 ब्रैकेट में 2 - x ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ द साइड बाय 4। अब देखो 4 से मैंने डिवाइड करा तो क्या आया, ये जो 4 है इस 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा 2 - x इक्वल टू 8 को डिवाइड करा 4 से, तो 4 × 2 = 8, ठीक है। तो 2 - x इक्वल टू 2। अब देखो क्या होगा, बाय ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम LHS टू RHS, LHS से RHS में जब 2 जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस का x इक्वल टू 2 - 2, तो 2 में से 2 गया तो क्या बचा, 0 बचा। माइनस x को मैंने डिवाइड करा 0 से, सॉरी माइनस x इक्वल टू 2 - 2, 2 में से 2 गया तो क्या बचा, 0 बचा। तो माइनस x इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब हम माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। और 0 को जब 0 के आगे कोई माइनस साइन लगता नहीं है, क्योंकि 0 के आगे ना तो हम प्लस साइन लगाते हैं और ना ही माइनस साइन लगाते हैं। 0 क्या रहता है, 0 ही रहता है, ठीक है। तो 0 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो फर्स्ट दिया हुआ है 4 = 5 ब्रैकेट में p - 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। सबसे पहले हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 5 से। डिवाइड बोथ द साइड बाय 5। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 / 5 इक्वल टू ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट p - 2 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि ये जो 5 है इस 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 4/5 इक्वल टू p - 2, ठीक है। अब ये जो माइनस का 2 है ये ट्रांसपोज होगा, ठीक है। ये RHS है और ये क्या है, LHS है। तो -2 ट्रांसपोज होगा फ्रॉम RHS टू LHS, इट बिकम्स 2, वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 4/5 + 2 = p, ठीक है। अब देखो इधर हम 2 के नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2/1 बना सकते हैं, और 1 और 5 का जो LCM होगा वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो 5 को 5 से डिवाइड करा मैंने 1, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा 4, ठीक है। 5 को डिवाइड करा 1 से तो कितना आया, 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 5 × 2 = 10, ठीक है। तो 10 + 4 कितना होता है, 14। तो 14 अपॉन क्या आएगा, 5। तो मेरे पास p इक्वल टू हो जाएगा 14/5। b देखो उधर माइनस का 4 = 5 ब्रैकेट में p - 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। क्योंकि मुझे ये 5 हटाना है तो डिवाइड बोथ द साइड बाय 5। -4 / 5 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में p - 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो 5 है इस 5 से ये वाला 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आएगा -4/5 इक्वल टू p - 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ट्रांसपोज करूंगी -2 को फ्रॉम
RHS to LHS, ठीक है। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे RHS to LHS, तो ये जो माइनस का 2 है ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2। -4/5 प्लस 2 इक्वल टू P, ठीक है। अब देखो इधर, यहां से हम इसका 2 के नीचे 2/1 लिख सकते हैं, और 1 और 5 का LCM क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। 5 को 5 से डिवाइड करा 1, और 1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो क्या आएगा, -4, ठीक है। 5 को डिवाइड करा 1 से, कितना होगा, 5, और 5 2 जा 10। अब 10 में से 4 गया तो क्या बचा, 6, तो हमारे पास 6/5, तो P की वैल्यू हो जाएगी 6/5। C है 16 इक्वल टू 4 प्लस 3 ब्रैकेट में T प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले ये जो प्लस का 4 है ये जाएगा कहाँ, RHS से LHS की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, बाय ट्रांसपोजिंग 4 फ्रॉम RHS टू LHS इट बिकम्स माइनस का 4। 16 माइनस 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में T प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 16 में से हमारे पास 4 गया तो क्या बचा, 12 बचा। 12 इक्वल टू 3 ब्रैकेट क्लोज्ड, T प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, सॉरी 12 आएगा यहाँ पे इक्वल टू 3 ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पे, T प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगी 3 से, डिवाइड बोथ द साइड बाय 3, ठीक है। 12 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में T प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो 3 है, इस 3 से ये वाला 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 12 को मैंने डिवाइड करा 3 से, तो कितना आया, 4 इक्वल टू T प्लस 2। अब प्लस का 2 जो है वो ट्रांसपोज होगा फ्रॉम RHS टू LHS, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2। अब देखो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2, तो मेरे पास T इक्वल टू हो जाएगा 2। D क्वेश्चन है 4 प्लस 5 ब्रैकेट में P माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 34, ठीक है। पहले क्या होगा, ये जो प्लस का 4 है ये ट्रांसपोज होगा फ्रॉम LHS टू RHS, ठीक है। इट बिकम्स माइनस का 4। देखो बाय ट्रांसपोजिंग 4 फ्रॉम LHS टू RHS इट बिकम -4, तो 5 ब्रैकेट में P माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 34 माइनस 4। अब देखो इधर क्या होगा, 5 ब्रैकेट में P माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड बाय 5, ठीक है। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो देखो यहाँ से ये 5 से 5 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे आएगा P माइनस 1 और 5 6 30 इक्वल में क्या होगा, 6, ठीक है। अब हम -1 का ट्रांसपोज कर देंगे फ्रॉम LHS टू RHS, इट बिकम्स 1, ठीक है। अब हम -1 का ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम LHS टू RHS, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा P इक्वल टू 6 प्लस 1, और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 कितना होता है, 7, तो मेरे पास P की वैल्यू आ जाएगी 7। नेक्स्ट है E क्वेश्चन 0 इक्वल टू 16 प्लस 4 ब्रैकेट में M माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। देखो इधर सबसे पहले क्या होगा, हम ट्रांसपोज करेंगे 16 को, ठीक है। RHS से कहाँ लेके जाएंगे, LHS में लेके जाएंगे, तो इट बिकम्स क्या बन जाएगा, माइनस का 16। 0 माइनस 16 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में M माइनस 6 ब्रैकेट बंद।
-16 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 16 आएगा इक्वल टू 4 ब्रैकेट में m-6 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड बोथ द साइड बाय 4। ठीक है, 4 से मैंने डिवाइड करा तो यहाँ तो मेरे पास ये 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, 4 4 जा 16, तो मेरे पास आएगा माइनस का 4 इक्वल टू m-6। ठीक है, अब ये जो माइनस का 6 है ये ट्रांसपोज होगा फ्रॉम RHS टू LHS, इट बिकम्स 6। ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। -4 + 6 इक्वल टू m। ठीक है, तो अब 6 में से 4 गए तो कितना बचा, 2 बचा, तो मेरे पास m की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट देखिए, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस। मुझे 3 इक्वेशंस बनानी है स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 2 का यूज करके मुझे 3 इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ द साइड बाय 6। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 6 से तो क्या हो जाएगा 6x, और 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो क्या आ जाएगा 6 2 जा 12। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 6x इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन है, अब हम सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे 4 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड को हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6x माइनस का 4 इक्वल टू 12 - 4। ठीक है, तो देखो इधर 6x माइनस 4 इक्वल टू 12 में से 4 गया तो क्या बचा 8। ये मेरी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड बाय 6। अब जो सेकेंड इक्वेशन जो बनी है उसी को ही हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय 6। ठीक है, तो 6x को डिवाइड करा 6 से, माइनस में 4 को डिवाइड करा 6 से, इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे तो आ गया x, माइनस का 4/6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/6। तो ये x इक्वल टू 2 से मैंने 3 इक्वेशन बना दी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फोर्थ का बी पार्ट है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय 5। तो देखो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 5x इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करा -2 से तो कितना आया -10। तो पहली इक्वेशन आ गई 5x इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन है, अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 फ्रॉम बोथ साइड, तो 5x - 3 इक्वल टू -10 -3। अब देखो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस होता है, साइन किसका आता है माइनस का, तो 10 + 3 इक्वल टू 13, तो 5x - 3 इक्वल टू -13। थर्ड इक्वेशन, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो 5x डिवाइड बाय 2 -3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू -13 डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास आएगा 5x/2 -3/2 इक्वल टू -13/2। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।